आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a magnetic compass needle is placed in the plane of the paper near at A as shown in the figure. In which plane should a straight current carrying conductor be placed so that it passes through A and there is no change in the direction of the compass? Under what condition is the deflection maximum and why? तो देखते हैं हमारे पास देखो इसी पेपर के प्लेन में एक हमारे पास निडल रखा गया। देखो निडल का ये पॉइंट हिंज कर दिया गया, ये हमारा देखो निडल का एक्सिस हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगा क्रॉस का मतलब। दूसरा देखो ये निडल हमारा देखो या तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर जाएगा या रोटेट करते हुए डिफ्लेक्ट होते हुए नीचे आएगा। इसके पास दो ही कंडीशन है, ऐसा कभी नहीं होगा कि निडल देखो ऐसे मोशन करे, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। क्लियर। अब यहाँ पे मान लेते हैं निडल अभी इनिशियल कंडीशन में ये थी, इसी प्लेन में थी, ये निडल का मान लेते हैं मीन पोजीशन था। अब निडल कैसे मोशन कर सकती है? हो सकता है कि इस हिंज पॉइंट के बाद निडल यहाँ चली जाए, तो अगर यहाँ जाएगी तो देखो इस मीन पोजीशन से इतना डिफ्लेक्शन आएगा। हो सकता है निडल मीन पोजीशन से नीचे चली जाए तो मीन पोजीशन से देखो इतना डिफ्लेक्शन नीचे आया निडल का। ठीक, तो निडल इसी प्लेन में ही ऊपर नीचे से रोटेट कर सकती थी अबाउट द हिंज पॉइंट जो एस पॉइंट था। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो एस पॉइंट है पॉइंट ए के बहुत नज़दीक है, पॉइंट ए पे कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है। क्वेश्चन में बताना था कि किस प्लेन में उस कंडक्टर को रखोगे सो दैट, पहला ऑप्शन की जो निडल है देखो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड सो दैट इट पासेस थ्रू पॉइंट ए, और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कंडक्टर है पॉइंट ए से पास करे, देर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द कंपास। तो कंपास इनिशियली इसी डायरेक्शन में था मीन पोजीशन पे। अब वायर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पॉइंट ए से पास कर रहा है, उसको किस प्लेन में रखोगे सो दैट कि ये निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन ना आए। दूसरा फिर अगले पार्ट में पूछ रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम, तो किस कंडीशन में निडल में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, ये सब आपको देखना होगा। अब कोई भी अगर बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट डिफ्लेक्ट होती है तो किसकी वजह से होती है? टॉर्क की वजह से। अब यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक टॉर्क। आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी बॉडी पे एक टॉर्क लगता है, उसका फॉर्मूला कितना होता है? एम क्रॉस बी। एम क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट, बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो एम बी साइन थीटा। पहले केस में कह रहा है कि नो डिफ्लेक्शन, मतलब निडल की डायरेक्शन में कोई भी चेंज ना हो, निडल अपनी मीन पोजीशन की तरफ ही रहे। अगर डिफ्लेक्शन नहीं करना है तो टाउ की वैल्यू आपको जीरो करनी पड़ेगी। अब टॉर्क कैसे जीरो होगा ये सोच सकते थे। अब यहाँ पे देखो जो मैंने वायर लिया पॉइंट ए पे रखना था हमें, मान लिया कि जो वायर है अभी इसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन में निडल रखा गया था, इसमें लेट से आई करंट मैंने फ्लो कराया। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो वायर है प्लेन में है, किसके? निडल के प्लेन में। वायर और निडल एक ही प्लेन में है, तो अगर अब कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस रीजन में देखो मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे रीजन में जहाँ पे सर्कल के अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ आएगा। जो ये सर्कल बना हुआ इसी के अंदर ये निडल मूव कर सकता था, तो मान लेते हैं एक सर्कल था, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ होगा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से, क्रॉस का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर था। और जो ये सर्कल बन रहा है इसको निडल भूल जाइए, सर्कल ही आप फोकस करिए क्योंकि सर्कल के अंदर है निडल। ठीक, तो इस सर्कल का जो एरिया होगा, एरिया वेक्टर भी देखो इसी प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया तो टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? एम बी साइन थीटा। एम क्या होता है? आई इंटू ए। तो आप देख सकते हो एम की वैल्यू होगी आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। अब थीटा क्या होता है? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो इस केस में जब ये वायर इसी प्लेन में लाई करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड और इस जो एक सर्कल बन रहा था जिसके अंदर निडल मूव कर सकती थी, उस सर्कल का जो एरिया होगा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, तो टॉर्क आ गया 0। टॉर्क 0 होने का मतलब निडल पे कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, और अगर टॉर्क 0 हो गया तो निडल देखो नो डिफ्लेक्शन होगा। तो अगर निडल नो डिफ्लेक्शन हुआ तो यही हमें बताना था कि निडल में कोई भी उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज ना आए, तो वायर किस पोजीशन पे रखोगे? तो आंसर आ गया वायर को, पहले केस में वायर को इसी निडल के प्लेन में रखोगे तो वायर अगर निडल के प्लेन में लाई करेगा तो निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, निडल जिस ओरिजिनल पोजीशन पे थी उसी पोजीशन पे रहेगी।
तो आंसर पहले पार्ट का लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा फॉर नो डिफ्लेक्शन। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ कंपास का मतलब कंपास में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो कब नहीं होगा, जब वायर मस्ट बी लाई इन द प्लेन ऑफ द निडल। अगर वायर जो पॉइंट ए पे रखा गया है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, कंडक्टर है, तो अगर वो इसी निडल के प्लेन में ही लाई करेगा तो निडल पे टॉर्क जीरो आएगा। टॉर्क जीरो होने का मतलब निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, मतलब निडल की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा जो एरो की डायरेक्शन थी। तो फॉर नो डिफ्लेक्शन वायर मस्ट बी लाई इन द प्लेन ऑफ द निडल। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेकंड पार्ट में, अगर देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द डायरेक्शन मैक्सिमम एंड व्हाई डिफ्लेक्शन मैक्सिमम। तो डिफ्लेक्शन कब मैक्सिमम होगा, डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा था, टॉर्क की वजह से। तो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, उसको लिख सकते हैं आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो अगर आपको डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करना है मतलब कि निडल पे लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम होना चाहिए था। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो आप देख सकते हो जो ये सर्कल था उसका जो एरिया होगा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा। तो उस समय जो टॉर्क मैक्सिमम होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, आई ए बी और साइन 90 डिग्री। अगर ऐसा हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। अगर टॉर्क मैक्सिमम हो गया तो निडल में डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन इसी टॉर्क की वजह से ही हो रहा था। तो डिफ्लेक्शन आ गया मैक्सिमम। तो यहाँ से आप देखोगे कब एंगल 90 डिग्री हो, किसके बीच में, जो हमारे पास सर्कल का एरिया था और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री। हम यहाँ पे सर्कल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी सर्कल के अंदर ही निडल मूव कर रहा है। अभी एक और वैसे और समझ लेंगे हम। तो अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब मैंने क्या किया कि पॉइंट ए पे जो मैंने अभी जब पॉइंट ए से वायर को जो पास कराया प्लेन में लाई किया तो निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब निडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही थी। अब क्या हुआ होगा मान लेते हैं, अच्छा हाँ ये निडल का हमारे पास एक्सिस है, इसको एज इट इज रखते हैं अभी। अब मैंने मान लिया कि पॉइंट ए पे जो मैंने वायर था उसको इस प्लेन के परपेंडिकुलर रखा। तो यहाँ पे देखो उसमें करंट फ्लो कर रही है आई, डॉट का मतलब जो वायर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट ए से एक वायर पास कर रहा है जो हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लिखेंगे वायर, तो देखो पॉइंट ए से एक वायर पास कर रहा है, डॉट का मतलब कि जो वायर है इस प्लेन से परपेंडिकुलर था और वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है पॉइंट ए पे एक वायर पास कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब अगर वायर पास करेगा तो आपको पता हो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अब इस पूरे लूप में देखो निडल के ऊपर इस एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू दिस वायर, वो आएगा इसी प्लेन में लाई करेगा बी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसी निडल के प्लेन में लाई करेगा, कब, जब वायर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो अब आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसी प्लेन में निडल के, और ये हमारे पास देखो ये जो एरिया था, एरिया वेक्टर अभी भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ही होगा। तो आप देख सकते हो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में आ गया और एरिया क्रॉस का मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 डिग्री। और यही तो चाहिए था, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा, मतलब निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो निडल में डिफ्लेक्शन कब आएगा, अगर आंसर लिखना हो तो जब लिखोगे जब जो हमारे पास पॉइंट ए पे वायर रखा गया हो वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तब। तो यहाँ पे देखो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल वायर मस्ट बी लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द निडल। तो उस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा और निडल में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम आएगा। तो हमारे पास इस सेकंड पार्ट का आंसर होगा कि ये पूछा जा रहा है कि निडल में डिफ्लेक्शन कब मैक्सिमम होगा, जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। उसका रीजन क्या होगा, उस समय टॉर्क मैक्सिमम आएगा। अब इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे दूसरे वे से। आप देख सकते हो निडल किस पॉइंट के अबाउट या किस एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे रोटेट कर सकती थी। यहाँ पे देखो निडल का एक्सिस है पॉइंट एस। अब अगर जो वायर था पहले केस में देखो, अगर वायर इसी प्लेन में लाई कर रहा था, एक बार मैं छोटा डायग्राम बना लेता हूँ। वायर अगर निडल के प्लेन में ही लाई कर रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, इसी एक्सिस के पैरेलल आ जा रहा था। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ था जो कि एक्सिस से पैरेलल था, निडल के एक्सिस से। दोनों की देखो एक्सिस एक दूसरे के, मैग्नेटिक फील्ड और निडल के एक्सिस पैरेलल हो गई, मतलब टॉर्क क्या हो गया, जीरो। टॉर्क अगर जीरो हो गया तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, निडल का जीरो आ जाएगा। कब, जब ये वायर इसी प्लेन में निडल के लाई कर रहा था। दूसरी कंडीशन में आप देख सकते हो जब वायर प्लेन के परपेंडिकुलर हुआ तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसी प्लेन में लाई करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में लाई करेगा तो निडल में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि निडल इसी प्लेन में ही तो ऊपर नीचे डिफ्लेक्ट हो सकती थी। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन में ही आ गया तो निडल को ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस केस में देखो
जब ये वायर इस प्लेन के परपेंडिकुलर पास कर रहा था तो यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड थी और निडल का एक्सिस था दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। एक्सिस क्या है, क्रॉस प्लेन के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो टॉर्क मैक्सिमम आएगा और निडल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।